हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मेरा नाम नदीम। तो यार इंडिया में एक ऐसा भी गाँव है अमीर, जहाँ पे हर कोई अमीर ही अच्छा, है, कोई गरीब कोई नहीं। गरीब कोई नहीं। देखते हैं वजह वीडियो वॉच करेंगे यार, मतलब कि हमें पता चलेगा कि कौन सा गाँव है। वैसे यार ऐसी जगह कोई होती नहीं है कि मतलब कि जहाँ पे हर ही कोई अमीर हो। हाँ ना, ये बात है। वही ना, शहरों में जहाँ गरीब हैं तो गाँव में कैसे ये पॉसिबल है। लेकिन अब वॉच करते टाइटल ही कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, अब क्या करें। लेकिन वॉच करते उसके बारे में फिर ही कुछ करके कह पाएंगे। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जहाँ तक भारत के गांव की बात है तो उनके बारे में तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग गरीब लोग यही सोचते हैं के लिए पक्के घर नहीं होते हैं। और जहाँ तक आने जाने की बात है तो इसके लिए उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत का एक ऐसा गांव भी जहाँ रहने वाला हर इंसान करोड़पति है। सभी के पास अपने पक्के घर हैं और एक से एक शानदार गाड़ियाँ हैं। यह गुजरात का एक छोटा सा गाँव जिसका नाम है बल्दिया। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में भी 500 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा। और इस गांव के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आइए जानते हैं इस गांव में ऐसा क्या खास है। गुजरात में बसे बल्दिया नाम के इस गांव को करोड़पतियों का गांव भी कहा जाता है। ये इतना सुंदर है कि आपको पल भर में ऐसा लग सकता है कि आप किसी यूरोप के शहर में आ गए। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में इस गांव में रहने वाले 95% लोग विदेश में नौकरी करते हैं। अच्छा। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके बच्चे कीनिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अलग अलग देशों में काम करते हैं। लेकिन इस गांव में होने वाले बदलाव की कहानी काफी रोचक है, क्योंकि शुरुआती दौर में गांव विकास से कोसों दूर था। तो शहर को पीछे कर रहा है, नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना विदेश नौकरी के लिए जाया जाए। इससे दो फायदे होंगे, पहला उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा और दूसरा उनके गांव की हालत भी काफी सुधर जाएगी। धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी और आज से कुछ दशक पहले तक तो कुछ ही लोग विदेश में नौकरी या व्यापार करने के लिए जाते थे। देखते ही देखते संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लगभग पूरा गांव ही विदेश में जॉब करने के लिए सारी बार चलेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि आज के दौर में इस गांव के हर घर में कम से कम 2 लोग विदेश में नौकरी करते हैं। वहीं अपने परिवार वालों से मिलने और गांव घूमने के लिए विदेश में काम करने वाले ये सभी लोग साल में कम से कम 2 से 3 महीने के लिए जरूर आते हैं। शायद ये वजह है कि लोग अपना पैसा इस गांव के पोस्ट ऑफिस और बैंकों में रखना चाहते हैं। बड़ी संख्या में पैसा होने से यहाँ कई बैंक हैं और उनके एटीएम्स भी हैं, जिनका फायदा गांव में रह रहे लोग सारी शहर वाली के लिए गांव है। लेकिन इसमें आज के जमाने में मौजूद सभी तरह के एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ मौजूद 8 बैंकों का पिछले 2 साल का डेटा देखें तो इसमें गांव के लोगों ने 1,500 करोड़ रुपए किए हुए हैं, जो गांव के लिहाज से काफी बहुत बड़ी अमाउंट है। किसी शहर के लोग भी बैंक में इतना पैसा नहीं जमा सकते जितना इस गांव में शहर में भी इतना नहीं होता। हालांकि जब आप इस गांव में जाएंगे तो ज्यादातर बूढ़े लोगों को देखकर आप चौंक सकते हैं कि आखिर इस गांव में कोई नौजवान क्यों नहीं रहता। नौजवान इसका जवाब है ज्यादातर विदेश निकल जाते हैं और उनके माता पिता गांव के साथ घर की देखरेख का काम करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके घर के बड़ों ने इसकी शुरुआत कई साल पहले की थी, जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विदेश का रुख किया। मेहनत की इस गांव के लोग शहर से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जो उनकी बेहतर सोच और समृद्धि की जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में सिर्फ बल्दिया नाम का इकलौता करोड़पति गाँव नहीं है। इसके अलावा भी कई गाँव हैं जो बल्दिया की तरह धनवान है। आइए जानते हैं गुजरात के एक और समृद्ध गाँव के बारे में। गुजरात में बसा एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम है धर्मज। इसे ज्यादातर NRI लोगों के गांव के नाम से पुकारा जाता है। बल्दिया गांव की तरह आपको इस गांव में भी बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, महंगी गाड़ियां और कई बैंक्स के साथ गाड़ियां भी महंगी। हालांकि ये सब देखने के बाद आप शायद यही कहेंगे कि गांव तो सुविधाओं के लिहाज से देखने में तो एक शहर को भी मात दे सकता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसमें भी ये गांव किसी शहर से पीछे नहीं है। यहाँ कई हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैसे तो अपने आपको इस गांव की कई चौंकाने वाली बातें बता दी, लेकिन इस गांव की एक और चौंकाने वाली बात अभी बाकी है।
यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने गांव की कोई मदद नहीं की, नहीं बल्कि इस की। गांव के लोगों ने खुद यार, मिलकर कमाल गांव को है इस वो। लायक बनाया है। यानी लोगों ने खुद मिल के और सब कुछ कोई भी किया। इंसान इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। लोगों ने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई मंजिल दूर नहीं सही होती। कहा। सही कहा। चलिए अब आपको वीडियो खत्म होने से पहले बताते चलते हैं, कच्छ से थोड़ी दूर पर बसा एक ऐसा गांव जिसे करोड़पतियों का गांव कहा अच्छा। जाता है। इसे देखने ये के देखो लिए ये। दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो कमाल गुजरात है का वो। माधापुर हाँ भी ना। एक ऐसा ही गांव है जो अपनी खुशहाली के लिए दूर दराज के शहरों तक पहचाना जाता है। कोटियां। ऐसे इस तो शहरों में गांव भी नहीं है ना। हाँ ना। 9 बैंकों की शाखाएं हैं और कई एटीएम भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस गांव के ज्यादातर लोग लंदन में रहते अच्छा। हैं और साल 1968 में लंदन में रह रहे लोगों ने माधापुर विलेज एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना लिया अच्छा। है। इसका मोटिव था माधापुर गांव के लंदन में रह रहे सभी लोग एक दूसरे से मिलते रहे। आज भी सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी इवेंट या फंक्शन के माने मिलते रहते हैं, जो इस गांव की खुशहाली का कारण भी है। वाह भाई। आज कमाल के है। समय में यहाँ 7600 पक्के मकान हैं और यहाँ रहने वाले हर शख्स के बैंक अकाउंट में कम से कम 15 लाख रुपए हैं। कम से गांव कम में 15 पढ़ने के लिए लाख। स्कूल और कॉलेज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल और मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी सारी नहीं बात है यार। बिल्कुल। और वो काफी खुश नजर आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने इन गाँव के बारे इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आप खुद सोचो, इंडियन 15 लाख अगर एक बंदे के पास अकाउंट में पड़ा हुआ है, पाकिस्तानी बन जाता है 40 लाख तकरीबन। 40। तो उस बंदे को किसी पागल कुत्ते ने काटा कि वो सैड होके बैठा और हो। ये गाँव की हाँ शहरों ना। से भी कम नहीं है। वही ना, इतना पैसा तो शहरों में लोगों के पास लोगों नहीं के है। पास नहीं है। करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है तो हर घर का एक दो बंदे बाहर है। हाँ यार ये इन्होंने अपनी तकदीर खुद बदली है। बिल्कुल। और वो जो एक गांव तो उसमें अब बैंकों में 15,000 करोड़ 2 सालों में जमा हुआ है दिया हुआ अंदाजा। पर साल का। यानी हाँ। आप समझ लो 7,500 तो 10 बैंक है, खास का डहाना भी है, उधर भी लोग पैसे जमा करा। 500 करोड़ उधर ओ यार मैं तो थाने सोचने में पैसे जमा होते हाँ हैं। होते हैं ना। अच्छा। अकाउंट खोलते हैं बाकायदा, हर चीज होती है। इंडिया में डहाने की बहुत वैल्यू है। हाँ हमारे यहाँ तो नहीं है। मैं तो पहली दफा ये चीज सुनी। लेकिन यार इंडिया के अंदर गांव इतने एक ज्यादा और तरक्की बात में- मैं अजीब सुन रहा हूँ, जितनी तरक्की गांव में हुई लोगों ने खुद मिलके की है। हाँ गवर्नमेंट का यानी 1 रुपया भी नहीं लगा। बिल्कुल जितनी इमारतें हुई उन्होंने खुद, रोड हर चीज खुद, सब खुद बनाए। सब खुद बनाया। अंदाजा कमाल है यार। और- ये मोहब्बत होता है, प्यार करने का अपने देश से बिल्कुल। और अपने विलेज से। बिल्कुल। अब देखो अंदर कितनी बड़ी बड़ी सड़कें और कितनी कमाल सड़कें अंदर बनी हुई हाँ है। ना। और कह रहे हैं कि अंदर हॉस्पिटल भी ऐसे हैं कि बिल्कुल। दुनिया की हर सहूलत है उसके अंदर। दादा। मतलब कि गांव से बाहर जाने की तुमको जरूरत ही नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीज की और कमी सारे छोड़ विदेशी हैं, कारोबारी हैं, हाँ उधर ना। नौकरियां कर रहे हैं। लोग छुट्टियां गुजारने 2-2 महीने के लिए आते हैं अपने पैरों से मिलने के लिए। बिल्कुल। माँ बाप पीछे बूढ़े होते हैं सही उनके। कहा। हाँ ना। और गाड़ियां इतनी महंगी महंगी सबने वो रखी देखिए गाड़ियां, लैंड क्रूजर, हर घर में 2 गाड़ियां। बिल्कुल भाई। फॉर्च्यूनर, महंगी गाड़ियां, ऑडी हो गई, BMW हो गई, वही ना, ऐसे- फॉर्च्यूनर हो गई। हाँ, फॉर्च्यूनर हो गई। जीपे हो गई। और क्या क्या चाहिए यार भाई। वाकई वजात विलेज गुजरात के अंदर इन्हें भाई आप बोल सकते हैं विलेज है। ये तो शहरों से भी कमाल वाह, विलेज है। तो भाई ये तो शहरों से भी आगे निकले हुए हैं। भाई यहाँ एक विलेज में ATM किधर होता है हमारे के? आप किधर विलेज चल जाए पाकिस्तान के, उधर किधर ATM होगा? किधर एटीएम आए भाई? यही तो बात है। आप बैंक शैंक हर हाँ सुविधाएं ना, हैं। जिस गांव में 10-10, 15-15 ATM है, फिर आप सोच सकते हैं उधर पैसा कितना जमा कितना होगा वाकई में भाई। तो यार आप लोग बताएं, आप इस विलेज में कभी गए हैं कि नहीं गए? ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा खैर तो बाय।